प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख सकें। संगीत एक धैर्य का काम है। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखने वाले व्यूअर हैं तो कृपया मेरा वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरे वीडियो को अगर आपने फॉरवर्ड करके देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। संगीत में धैर्य का होना ज़रूरी है। नमस्कार, वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज एक अलग ही टॉपिक लेके आया हूँ। बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं बहुत बार एक जज के तौर पे बहुत सारे कंपटीशन में बैठा हूँ, तो वहाँ पे बड़े अलग अलग अनुभव रहे हैं। एक हाल ही में एक मार्च महीने में कंपटीशन हुआ था, करीब 500 लोगों के ऑडिशन लिए थे मैंने। उसमें बड़े अच्छे अच्छे गायक थे और बहुत डेंजर गायक भी थे जो गाने के साथ अत्याचार कर रहे थे। तो आज का विषय है गाना कौन सा लें, जो आपको पसंद है वो या जो आपसे हो सकता है वो। क्योंकि होता क्या है कि इंसान की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, उसका पेट कभी भरता नहीं कुछ भी करके। उसका गाना खराब भी हो गया ना, फिर भी वो उसी गाने के पीछे पड़ा रहता है। तो ऐसे में करना क्या है कि आपको आपका स्केल पता होना चाहिए कि आपका आखिरी स्वर कहाँ तक जाता है। पहला, जैसा रियाज करते हैं आप, तो अगर आप द तक पहुंच गए तो अभी हम लोग काली दो में हैं, तो यहाँ पे ग बोले तो मतलब तीव्र मत गा रहा हूँ मैं। तो अगर आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचती है तो ठीक है, तो आप कैसा कर सकते हैं, रफ़ी साहब के गाने गा सकते हैं, किशोर दा के गाने गा सकते हैं। बहुत सारे गायक हैं जो इस स्केल के अंदर आते हैं। तो अगर आपकी आवाज़ इतनी चलती है तो आप बहुत सारे गाने गा सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% गायक तो इस स्केल के अंदर बैठते हैं। तो एक आपको स्केल का जानकारी होना सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना स्वर जाने कि आपका आखिरी स्वर कहाँ लगता है, ऊपर का। तो ही आपको एक आइडिया मिलेगा कि अब कौन सा गाना तैयार करना है। तो जैसे मैंने एक पिछले एपिसोड में बताया था, ऊपर गाएं या ना गाएं, ऊपर गाना क्या देगा आपको। तो अक्सर लोग यही करते हैं कि बड़े ऊपर ऊपर हाई नोट के गाने उठा लेते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब कुछ गेम है, पूरा प्लान किया हुआ। जो आपको सुनाई देता अलग है और होता कुछ अलग है। तो गाने आप हमेशा ऐसे चुनिए जो आप सहजता से आराम से गाएं और सुनने को बड़ा मीठा लगे। आपको शायद उतना पसंद नहीं आए क्योंकि बड़ा सिंपल गाना होगा, आपको ज़्यादा रागदारी वाले गाने पसंद होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जब तक कोई तान नहीं मारे तब तक लगता ही नहीं कि उनका गाना हुआ है। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल गाने। किशोर दा ने कौन से गाने में तान लिए? बहुत सारी, शायद 2 गाने या 3 गाने होंगे जो क्लासिकल बेस होंगे प्रॉपरली अच्छे से। बाकी सब सिंपल गाए लेकिन फिर भी सुपर हिट है, आज तक चल रहा है। लोग और 50 साल सुनेंगे, मैं तो बोलता हूँ उसके भी ज़्यादा सुनेंगे किशोर दा के गानों को। क्योंकि बहुत सिंपल ट्यूनिंग जो होती है ना, वो हर आदमी तक पहुँचती है आराम से। ज़्यादा क्लासिकल, आप देखो क्लासिकल की महफिल होती है तो उसमें सुनने वाले श्रोता कम होते हैं क्योंकि वो क्रीम चीज़ें हैं, उसको हर कोई समझ नहीं पाता। लेकिन जब एक लाइट गानों का कार्यक्रम होता है, इवन फेसबुक लाइव भी बैठ जाओ, अगर बंदा ठीक से गा रहा है ना, तो भी 100 लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं, फेसबुक पर देखने लगते हैं कि हाँ यार अच्छा गा रहा है, भले उसको पहचाने ना पहचाने। तो क्या होता है कि आसान चीज़ें जो है ना, वो जल्दी ही लोगों को समझ में आती है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, तो कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता, मैं भी निकल लेता हूँ कि ज़्यादा हो रहा है। तो मैं तो बहुत चीज़ें सुनता रहता हूँ, आज भी एक सुना है लेकिन हम बोल नहीं सकते कि क्या था। लेकिन मैं सुना, मुझे एक बहुत अच्छे फनकार हैं, उनका एक गाना बहुत ही यूनिक था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कमेंट किया कि क्या बात है, लाजवाब। लेकिन उनका ही एक फिल्मी गाना सुन लिया जो फिल्मी उनका नहीं था, उन्होंने गाया था, बहुत बेकार गा दिया। तो मैंने उस पर भी कमेंट कर दिया कि आपने ऐसा गाया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वो कमाल के गायक हैं और उनके स्वर नहीं लगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अब उनके जैसा टैलेंटेड, मैं बोलता हूँ लीजेंडरी गायक होगा, ये भी आपको बोलता हूँ, बहुत बड़े अच्छे गायक हैं, लेकिन फिर भी गलती हो गई, नहीं लगा सुर। तो उनको भी ये पता नहीं कि उनको क्या गाना है, कौन से गाने ले चाहिए। हर किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा गाना वही हाथ लगाए जो आपसे पूरी तरह हो सके। आपसे अगर वो नोट नहीं लगा ना, उसमें जो हरकतें वो नहीं लगी ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। वो काम ही नहीं करना चाहिए जो अधूरा हो।
क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है ना आदमी को ना इस पल्ले छोड़ता है ना इस पल्ले छोड़ता है, बीच में छोड़ देता, भटकते रहो जिंदगी भर, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो ये हर नए गायक गायिका के लिए मैं लेसन लाता हूँ, क्योंकि पुराने लोग तो बहुत तैयार हैं, उनको तो कुछ समझाओ तो भी समझेंगे नहीं क्योंकि पुराने हो चुके हैं। लेकिन नए को समझाए ना तो भले उसको आज समझ में नहीं आया, 10 साल बाद समझ में आया तो भी बोलेगा नहीं यार वो उन्होंने बोला तो वो बात सही बोल रहे थे, कि जो तुमसे हो वही काम करो, देखा देखी मत करो। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। हमारे बनारस में कहावत है कि कोई पाप कर रहा है तो लोग पाप करने लगते देख के, और कोई पुण्य कर रहा है तो उसके पीछे पुण्य तक करने लगते हैं, हाँ भाई पुण्य कर रहा है पुण्य कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपका ये क्या बोलता है, ये जब बोले कि हाँ ये गाना तुम अच्छा गा सकते हो, तुम गा रहे हो, तब गाना तैयार कर लो। कोई बोलता भी है ना कि नहीं नहीं ये गाना करना, ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग बोलते अरे वो सुनाइए ना बहुत अच्छा है, मेरा दिल ही गवाही नहीं करता। ऐसा कोई गाना नहीं है हिंदुस्तानी फिल्मी जो मैं नहीं गा सकता, सब गा सकता हूँ। भगवान की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है कि मैं सब कुछ गा सकता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं बैठा ना, कट गाऊंगा ही नहीं, कितने पैसे दे दो तो भी नहीं गाऊंगा। ऐसे बहुत सारे शोज में होते हैं, मैं गाना कैंसिल करवा देता हूँ ऑर्गेनाइजर को बोल के, बोलते प्लीज़ यार ये गाना मत लीजिए, मुझे पसंद नहीं है और मैं गा ही नहीं पाऊंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, जो आपका दिल बोले कि ये तुम अच्छा गा सकते हो और सच में अपने घर में सुना दो, तुम्हारे घर वाले कभी गलत नहीं बोलेंगे। आप अपने पेरेंट्स को सुना दो। मान लो आपकी मम्मी म्यूजिक सुनती हो, पिताजी सुनते हो, बहन हो, भाई हो, तो उनको सुना के पूछो कि मैं ठीक गा रहा हूँ क्या, और सही बताने को बोलो। उनको बोलो कि झूठ मत बोलना, सच बता कि मैं सही गा रहा हूँ क्या। क्या रहता है, घर वाले कभी कभी गलत को भी बोलते नहीं, अच्छा है, अच्छा है ठीक है, 100% हो रहा है क्या, अच्छा हो रहा है क्या, ये पूछिए, ये मत पूछिए कि ठीक ठाक ठीक है, अच्छा है। ऐसा नहीं, अच्छा है क्या, मतलब ये मैं कंप्लीट कर लिया हूँ और इसमें क्या करना चाहिए, कुछ कमी रहेगी क्या, ऐसा पूछिए। क्या होता है ना, घर वाले कभी कभी बोलते नहीं नहीं अच्छा बेटा बढ़िया है, क्योंकि आप उनके घर के। लेकिन जब ऐसा मैटर हो तो आपसे सीनियर, जो आपसे अच्छा गाने वाला कोई दोस्त हो, आपके इस कॉलेज का कोई दोस्त हो, स्कूल का कोई दोस्त हो, या आपके म्यूज़िक टीचर जहाँ पे आप क्लासेस करते हो, बहुत सारे लोग क्लासेस जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जाते। तो जो क्लासेस नहीं जाते उनके पास दोस्त भी नहीं है, तो मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका सर भी हूँ। तो आप मुझे भेज दो, बोलो सर क्या बात है, देखिए बताइए इसमें कुछ गलती रहेगी क्या, मैं तुरंत जो गलत है ना वही चीज़ गा के भेज दूँगा कि ये सही कर लो, बाकी सब ठीक है। तो गाना चुनने के पहले भी आप ये चीज़ देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। ये नहीं कि उस फलाने ने गाया था, पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया इस गाने को, अब ये गाना मैं भी करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। उसने गाया तो उसकी तैयारी थी, इसके लिए उसको पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। इसका मतलब ये नहीं कि वही गाना आप करो, आप उससे अच्छा गाना करो लेकिन वो गाना मत करो, पहली चीज़। क्योंकि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, ये नहीं करना। अच्छी तैयारी करो, खुद के मन से सोचो कि हाँ ये इसमें इतनी हरकत है कि मैं इतनी हरकत लगा सकता हूँ, ये स्वर मेरा यहाँ तक चला जाएगा। गा के देख लो गाने के साथ, अगर लगता है कि यहाँ पहुँच रहा हूँ तो ठीक है, हाफ नोट नीचे भी गाया तो प्रॉब्लम नहीं, हाफ नोट नीचे गा लीजिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं अधूरा अधूरा, तब उसमें हरकत है तो आपको लगा नहीं ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कंप्लीट जाके जगह पे बैठना चाहिए, तब जाके मजा आता है। अधूरा छोटे छोटे भागा गाड़ी, अभी ट्रैक छोड़ के आप ऊपर से चले गए तो मतलब ही नहीं है, ट्रैक पे लगता हुआ स्वर जाना चाहिए, तब जाके पब्लिक पसंद करती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, काम बड़ा करती है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ छोटी सी चीज़ है, काम बड़ा करती है। जम के रियाज कीजिए, एक एक चीज़ को समझिए। संगीत बड़ा समझने वाला चीज़ है, सुनने वाला और गाने वाला तो बाद में, पहले समझिए कि है क्या, ये क्यों जम नहीं रहा, ये क्यों नहीं बैठ रहा दिमाग में, ये क्यों छूट रहा। 75 बार सुनो, 100 बार सुनो। आज भी मेरा शो होता है, 18 साल से गा रहा हूँ, रोज़ गाता हूँ। आज भी शो है, किसी ने दे दिया कि नेक्स्ट मंथ शो है, जो 15 गाने हैं तुम्हारे पास, 15 में से 5 गाने पता नहीं है। 30 दिन सुनता हूँ 5 गाने, 30 दिन सुबह शाम। आप सोचो इतना सुनते हो 30 दिन में, मतलब 60 बार एक गाना सुनता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ, बाद में फिर हारमोनियम पे ट्यून चेक करता हूँ मैं सही गा रहा हूँ क्या, फिर 33वें दिन जो है मंच पे गाता हूँ। इस तरह तैयारी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के अच्छी लगने वाली चीज़ों को सुनिए। एक से गाने हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ, पुराने गाने बड़े अच्छे हैं, ऐसे गाने सुनिए। नए में भी जो अच्छे गाने हैं वो सुनिए।
और उस पर जम के रियाज़ कीजिए। अगर आपसे होता है तो ही वो गाना कीजिए, क्योंकि क्या है कि एक बार समय चला गया तो दोबारा आएगा नहीं। आपने गाना उठाया कि मैं याद करता हूँ और हुआ नहीं, अधूरा करके छोड़ दिया, दूसरा उठाया वो भी अधूरा करके छोड़ दिया। इससे अच्छा एक ही गाना उठाओ, लेकिन ऐसा तैयार करो कि वो 100% हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बड़ी अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है, ध्यान लगा के इसको फिर से सुन लीजिए, लगता है तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, इस पर काम कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छे अच्छे गाने तैयार कीजिए, मुझे भी सुनाइए। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।